अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, आपको बाज़ दफ़ा इमला याद करनी बड़ी मुश्किल लगती है, तो मैं आपको इमला याद करने का तरीका बताती हूँ। जब आपको इमला के अल्फ़ाज़ बनते हैं तो सबसे पहले आप उनकी तस्वीर बना लिया करें और फिर तस्वीर को देखकर आप उनके तोड़ लिखा करें और तोड़ को जब जोड़ करेंगे तो आपको इमला करनी आ जाएगी। अब देखें, पहली तस्वीर क्या बनी हुई है? जाला। ठीक है, दूसरी क्या बनी हुई है? हार। तीसरी नाक और चौथी झंडा, पाँचवीं बाल और छठी नाक। ये अब आपने सोचना है कि आपको क्या जाला जो है ज ल, अब ज की आवाज़ आ रही है ना, तो ज किससे शुरू होगा? जीम से। तो ज जीम लिखोगे आप, ज जीम, ज अ ज अ ज अ ल ल लाम अलिफ। अब आपने इनको मिलाना है। अब जीम को आप अलिफ से मिला दो, लाम को फिर आप अलिफ से मिला दो, तो लफ्ज़ बनेगा, जीम को अलिफ से मिलाएंगे तो बनेगा जीम अलिफ ज। लाम को अलिफ से मिलाएंगे, लाम को अलिफ से मिलाओ तो क्या बनेगा? लाम की आधी शक्ल और अलिफ। जब हम लफ्ज़ों को जोड़ते हैं तो हम उनकी आधी अशकाल लिखते हैं। तो ये जीम, जीम की आधी शक्ल ये है। अलिफ आपको पता है पूरा लिखा जाता है, ये शरारती लफ्ज़ है। फिर लाम की आधी शक्ल है, फिर अलिफ, तो लफ्ज़ बन गया जाला। तो अब आपको मिला, अब आपने देख के लिखा, अब आप ज़ुबानी लिखें। अब उधर हाथ रख लें और जाला ज़ुबानी लिखें। अब आपको ज लिखना आ गया, ज ल, तो जाला लिखना आ गया। इस तरह आप इमला याद कर लिया करें। अब हार, अब आपको हार लिखना नहीं आ रहा, लेकिन आपको आवाज़ समझ आ रही है, ह की आवाज़ आ रही है, ह, तो आप ह लिखेंगे, ह में ह लिखेंगे। हार, हार, आ की आवाज़ आ रही है, हा र की आवाज़ आ रही है। अब आपको पता है हे की जब आधी शक्ल लिखते हैं तो हे हुक वाली हो जाती है, ये हे बन जाती है। ठीक है, तो हुक वाली हे लिखेंगे आप, हे, और फिर अलिफ पूरा लिखेगा तो हे अलिफ हा बन गया। ये जीम अलिफ जा था, ये है अलिफ हा, रे पूरा लिखा जाएगा तो लफ्ज़ बन गया हार। पहले आपने तोड़ करके लिख देने हैं, फिर आपने यहाँ हाथ रख के इधर ज़ुबानी लिख देना है, हा, हे अलिफ हा, र, हार। ठीक है, जब लफ्ज़ जोड़ते हैं तो उनकी आधी अशकाल लिखते हैं। अब तीसरी तस्वीर क्या है? नाक। अब ये ज था, ये ह था, ये न बन गया, न, 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 नून है, नून की आधी शक्ल लिखेंगे, न, 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 आ, न, काफ, नाक। ठीक है, तो अभी आप इनको नून को अलिफ से जोड़ो तो बन जाएगा नून अलिफ न, क, नाक। ठीक है, नाक। अब नाक को आप ज़ुबानी लिख लो इधर, न, क, नाक। ठीक हो गया। अब आगे झंडा, ये थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा है, झंडा, तो आप ऐसे करेंगे, आप लिखेंगे भारी अल्फाज झ लिखेंगे, झ, जीम के साथ दो चश्मी हे मिलाएंगे तो बनेगा झ, 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 ड, ड, अलिफ, झंडा। झे को नून से मिलाएंगे, ये झे है। अब इसको नून की आधी शक्ल से जोड़ देंगे, ये नून की आधी शक्ल है। फिर डाल को साथ जोड़ेंगे और फिर अलिफ लगा देंगे तो लफ्ज़ बन गया झंडा। अब आपने झंडा यहाँ लिख लिया। अब आपने क्योंकि इमला याद करनी है तो अब इसको ज़ुबानी लिखो। अगर ये आपसे गलत लिखा जाएगा तो आप इसको 3 दफ़ा मश्क कर लें, डा, नून की आवाज़ नाक से आ रही, झंडा। ठीक है, जे का भी नुक्ता लगाएंगे। इस तरह आप इमला याद करें। अब बाल है, ब, ये ज था, ये हा था, ये ना था। अब ब किससे शुरू होगा? बे से, ब, अ, ब, और फिर क्या है? बाल, लाम, लाम। अब इज़ इक्वल टू, बे को अलिफ से मिलाएं तो बा बन जाएगा, बे की आधी शक्ल। और ये देखें, ब,
بے الف ب اور لام بال. اب یہاں آپ زبانی لکھیں، ادھر چھپا دیں اپنے ہاتھ سے. ب، بے کی آدھی شکل لام ب، لام بال. اور آخری لفظ ہمارا رہ گیا ناک. اب با تھا، یہ نا تھا، اب کان رہ گیا. اب ک بنائیں گے. پھر ک ہے تو کاف، کاف، پھر الف، نون. اب کاف کو الف سے ملائیے، جوڑیے تو بنے گا کا الف. جب یہ ملتا ہے تو یہ کاف گول ہو جاتا ہے، یہ دیکھیں، اور نون پورا لکھا جائے گا کان. اب آپ نے یہاں جوڑ توڑ کر لیے. اب یہاں آپ زبانی لکھیں تو آپ کو املا یاد ہو جائے گی. ک اور ن، کان. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس طرح املا یاد کرنی ہے. پہلے توڑ کر لینے ہیں، پھر جوڑ کرنی ہے، اور پھر زبانی لفظ لکھنا ہے. اور جو لفظ زبانی لکھنا نہیں آتا، اگر آپ کو کوئی غلط لگتا ہے، مشکل لگتا ہے، آپ کو جو سب سے پہلے آسان لفظ لکھتا ہے اس کو آپ لکھ لیں پہلے، جو مشکل ہے اس کی آخر میں مشق کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ لفظ پہلا کیا تھا؟ جالا. ٹھیک ہے، جالا، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر جھنڈا، بال اور کان. ٹھیک ہے، یہ املا اس طرح املا یاد کیا کریں، آپ کو مشکل بھی نہیں لگے گا اور یہ کام بھی جلدی ہو جائے گا. اوکے، اللہ حافظ. اللہ حافظ.